जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। विनय पत्रिका पद संख्या 233। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? मनोरथ मन को एके भांति, चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल, मनसा अघन अघाती। मनोरथ मन को एके भांति, मन का मनोरथ भी एक ही प्रकार का है, एक विलक्षण है। चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल, वह इच्छा तो करता है ऐसे पुण्यों के फल की जो मुनियों के मन को भी दुर्लभ हैं। जैसे मुनि होते हैं और उनका मन जैसा होता है, उस मन को जो फल मिलना चाहिए वैसा फल मेरा मन चाहता है, किंतु पाप करने से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि करूं तो पाप और चाहूं सर्वश्रेष्ठ पुण्य का फल, तो यह कैसे संभव है? करम भूमि कलि जन्म कुसंगति, मति विमोह मदमाती। करत कुजोग कोटि क्यों पैयत, परमारथ पद साती। इसका अर्थ है कि कर्म भूमि भारतवर्ष में होने पर भी कलयुग में जन्म, नीचों की संगति, अज्ञान घमंड से मतवाली बुद्धि और करोड़ों बुरे बुरे कर्म, इन सब के कारण परम पद और शांति कैसे मिल सकती है। यहाँ वो कारण भी बता रहे हैं कि मेरी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं हो सकती। से साधु गुरु सुनी पुराण, श्रुति बूझो राग बाजी ताती। तुलसी प्रभु सुभाव सुरतरु सो, जो दर्पण मुख काती। इसका अर्थ है कि संतों और गुरु की सेवा करने, वेद और पुराणों के सुनने से परम शांति का ऐसा निश्चय हो जाता है जैसे सारंगी बजते ही राग पहचान लिया गया हो। हे तुलसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो अवश्य ही कल्प वृक्ष के समान है। जो उनसे मांगा जाता है वही मिल जाता है, किंतु साथ ही वह ऐसा है जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब। जिस प्रकार अच्छा या बुरा जैसा मुंह बनाकर दर्पण में देखा जाएगा, वह वैसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार भगवान भी तुम्हारी भावना के अनुसार ही फल देंगे। अर्थात जैसी भावना हमारी होगी वैसा ही फल हमें भगवान देंगे। वो तो गीता जी में भी लिखा है कि आप जैसा होना चाहते हैं, ईश्वर वैसा होने में आपकी मदद करते हैं। पद संख्या 234। जन्म गयो बादिहि बर बीती, परमारथ पाले न परयो कछु, अनुदिन अधिक अनीति। जन्म गयो बादिहि बर बीती, मनुष्य जीवन व्यर्थ ही बीत गया, तनिक भी परमार्थ पल्ले नहीं पड़ा। परमार्थ पल्ले न पर्यो कछु, अनुदिन अधिक अनीति। अनुदिन अर्थात दिन प्रतिदिन जो अनीति है, बुरे कर्म हैं, वो बढ़ते ही गए। खेलत खात लरिकपन गोचली, जो बन जुवतिन लियो जीती। रोग वियोग सोग श्रम संकुल, बड़ी बड़े व्रत ही अतीति। जो लड़कपन है अर्थात जो किशोरावस्था है, वो तो खेलते और खाते ही बीत गई। जोबन जुवतिन लियो जीती, और जवानी को जोबन यौवन जो होता है, युवा अवस्था स्त्रियों ने जीत लिया। बुढ़ापा रोग वियोग शोक और परिश्रम से परिपूर्ण होने के कारण वृथा ही बीत गया। रोग वियोग सोग श्रम संकुल, बड़ी बेय व्रथई अतीति, अर्थात सारी अवस्थाएं व्यर्थ बीत गई।
राग रोष ईर्षा विमोह बस, रुचि न साधु समीति। कहे न सुने गुण गण रघुबर के, भई न राम पद प्रीति। राग क्रोध ईर्ष्या और मोह के कारण संतों की सभा अच्छी नहीं लगती। मन जो है वो अपने ही विषयों में पड़ा रहता है, तो सत्संग में बैठते हैं पर वहां मन नहीं लगता। और सत्संग के अभाव में ना तो श्री रघुनाथ जी की गुणावली को ही सुना और ना उनके चरणों में प्रेम ही हुआ। हृदय दहत पछताई अनल अब, सुनत दुसह भव भीति। तुलसी प्रभु ते होई सो कीजिए, समुझ बिरद की रीति। असहनीय संसार के भय को सुनकर अब यह हृदय पश्चाताप रूपी आग से जला जा रहा है, और अब इस तुलसी के लिए अपने विरध की रीति को सोच समझकर जो कुछ भी प्रभु से बन पड़े सो करे। भगवान जी पे ही डाल रहे हैं कि क्योंकि आपकी विरदावली है, क्योंकि आप इतने प्रसिद्ध हैं, आप दीन दयालु हैं, कृपा निधान है, कृपा सिंधु है, शरणागत का भय हरने वाले हैं, तो अब आप अपना सोच के कि चूंकि आप ऐसे हैं, अब अपना सोच के आप मेरा उद्धार करिए। पद संख्या 235 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।